खा रहा हूँ और जूना सब्जी खा रहा हूँ, ऐसा खाने का मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और वो लड़का हंसते हुए जाता है। क्यों? कौन बताएगा? वो हंसता है, विक्रम मेहता जैसी कहानी है, तो क्यों हंसता है बताइए? हाँ बेटा, क्या नाम है बेटा? जानवी। आप भी, आप बताइए, आपने भी। हाँ, खड़े रहो जानवी, खड़े रहो जानवी, खड़े रहिए बेटा। आप बताओ। यस, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, इधर इधर आ जाओ, दोनों जन आ जाओ बेटा, दोनों जन आ जाओ। बहुत बढ़िया। शादी शादी, आ जाओ, बोलो फिर से एक बार सबको सुनाइए। आ जाओ इधर आके, इधर आके, क्योंकि मैं उधर नहीं आ सकता हूँ बेटा। क्योंकि वो फ्रेश भाजी भी खा सकता था, वो फिर भी बासी भाजी क्यों खा सकता है? वो सोच के जब कल्पना कर रहा है तो अच्छा करो ना। जब कल्पना करना है, किसी ने पूछा बताओ बेटा कितना परसेंटेज लेके आएंगे, मी ना कसं मी 45, हाँ 45 मी पास होणार। अरे पास होने के लिए थोड़ी है, अपने को तो कुछ अच्छा बेस्ट करने के लिए है। अपन यहाँ पर बेस्ट करने के लिए है, यहाँ पर हम लोग बेस्ट करने के लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? हम लोग यहाँ पर बेस्ट करने के लिए है। यू आर करेक्ट बेटा। जब सोचना है तो अच्छा सोचेंगे ना। आप बताइए क्या बोले? डॉक्टर जानवी। हाँ बता, डॉक्टर जानवी ना? अच्छा चलिए, मिलिट्री में। हाँ, जय हिंद। वो सोचने में बोलिए बोलिए बोलिए। वो सोच भी बुरा रहता है। हाँ। जब सोचना है तो क्यों बासी सोचे? जब सोचना है तो क्यों 45, 35, 65 सोचे? जब सोचना है तो बड़ा सोचेंगे ना। जब जाना है तो भूटान में जाएंगे, नेपाल में जाएंगे क्या? जब जाना है तो ऑस्ट्रेलिया में जाने के बारे में सोचेंगे, अमेरिका के बारे में सोचेंगे, न्यूजीलैंड के बारे में सोचेंगे। जब जाएंगे तो अच्छे जगह पे जाएंगे। अभी मम्मी ने आपको 2000 रुपया दिया, मम्मी ने आपको, तो आप कहाँ पे जाएंगे 2000 का कपड़ा लेने के लिए, 2000 का ड्रेस लेने के लिए? ये जो 2000 दिया मम्मी ने, बोला जाओ एक शर्ट लेके आओ या आपका ड्रेस लेके आओ, या 5000 दिया मम्मी ने आपको, 5000 दिया, कहाँ पे जाएंगे? ये इधर जाएंगे क्या? ये बाजू में जो दुकान है 5000, हाँ किधर जाएंगे? जूडियो में जाएंगे, टाटा के शॉप में जाएंगे, फैशन स्ट्रीट में जाएंगे, वैन हुसैन में जाएंगे, वैन हुसैन में मनीष मेहलोत्रा के पास जाएंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। जब सोचना है तो बड़ा सोचेंगे ना। कॉन्फिडेंस कब आता है पता आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को, एक सीक्रेट मैं बता रहा हूँ यहाँ से। जब मैं 10th तक था ना, 10th या 12th तक था, मैंने कभी माइक हाथ में नहीं लिया था। और बच्चे लोग कभी कभी बोलते हैं ना मैडम हेलो 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 हेलो, हमने ऐसा हेलो भी कभी नहीं बोला था। ठीक है, बच्चे लोग कभी कहीं माइक रहता तो हेलो हेलो, हमने ऐसा हेलो भी कभी नहीं बोला था। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना, तो पहले आप सक्सेसफुल बनिए। उनको किसी का एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि देखो वो बाजू में वो रहते हैं अंकल, वो आंटी रहती है, वो रहते हैं। नहीं साहब, आप उनके एग्जाम्पल बनिए। बनेंगे मैडम? कुछ तो बोलिए हाँ या ना। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ, अपने फील्ड में सक्सेसफुल बनिए। मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, जैसे मैम ने बताया ना। पता है किसी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड? अभी 3 साल पहले बना। अभी 3 साल पहले मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। आप देखेंगे ना, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी मैंने बनाया। जब मुझे पता चला अगर आप सक्सेस होना चाहते, बच्चे को सक्सेसफुल बनाना ना, तो आप भी सक्सेसफुल बनिए। जो भी आपका फील्ड है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप भी ऐसे इंजीनियरिंग कीजिए, कोई बात नहीं। आपका जो फील्ड है मॅडम, आपका जो फील्ड है उसमें आगे जाइए, उसमें आगे जाइए। आपण आपल्या मुलांसाठी आपलं सक्सेसफुल होणं खूप महत्त्वाचं आहे। तो आप लोग भी सक्सेसफुल बनेंगे। आप लोग बनेंगे? हाथ उठाएंगे? हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा आ गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक ही काम को बार बार करने से कॉन्फिडेंस आता है। तो आज के बाद लिखने का, पढ़ने का, लिख के याद करने का, पढ़ के याद करने का, मेमोरी में रखने का। कितने लोग बोलते हैं हमको याद नहीं होता है? अरे बाप रे, बहुत बड़ा जमात है। चलिए हाथ रख दीजिए, नीचे याद रख। यहाँ पे पेरेंट्स में कितने जन को याद नहीं होता है? पेरेंट्स में कितने जन को याद नहीं होता है? सबको याद होता है? अच्छा, चलिए ठीक है। सभी आंखें बंद करेंगे। एक आपको आइडिया बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ। आंखें बंद करेंगे, लंबी सांस लेंगे,
और एक वर्ड मेरे साथ बोलेंगे, बोलो एप्लिफ्ट, एप्लिफ्ट, और एक बार एप्लिफ्ट। बस धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब ये वर्ड को भूल जाइए, ये वर्ड को भूल जाइए। क्या था ये? विसरून जाओ ताई, विसरून जाओ, भूल जाओ बेटा, भूल गए क्या है? जानवी, हाँ भूल गए बेटा, क्या था बेटा? आप लोग तो अभी हाथ उठाए थे, हमको याद नहीं होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ भूलने के लिए। क्या था वर्ड, क्या था मैम? एप्लिफ्ट। मैम क्या वर्ड था? भूलने का है। विशाल भाई भूल जाओ। हाँ क्या है? आप भूले क्यों नहीं? मैं भूल गया, नहीं पता। यस, एप्लिफ्ट। समझ रहे मी काय बोलतो? हम लोग अपने आप को झूठा प्रोग्रामिंग करते हैं। आम्ही स्वतःबद्दल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। मी ना विसर भोळ्या है, मी ना एकदम म्हणजे मैं ना ऐसा ये हूँ, क्या बोल, मेरे को याद नहीं रहता है। किसने बोला आपको? ये हमने अपने आप को बोला है। मेरी मिसेस मुझे बोलती है सर कभी कभी कि वो मेरे को ना आजकल याद नहीं रहता है, तो फिर मैं याद दिलाता हूँ। देखो जब तुम नहीं आई थी ना शादीशुदा जब होके, तो मेरी मम्मी ने तुमको क्या क्या बोला था? बोलते मेरे को सब याद है। मेरी मम्मी ने उनको जब वो आई थी ना, नहीं वो नया नया बर्तन खटकता है ना, जरा आपको भी अनुभव होगा थोड़ा सा, तो सास का बोला हुआ सब बात उसको याद है, तंतो तंत याद है, एक एक कैसे मुंह बना के बोलते तुम्हारी मम्मी ना ऐसा ऐसा मुंह बना के ललिता पवार जैसे बोलती थी, ऐसा वो बोलते हैं, ऐसा है नहीं। ठीक है, इंसान भूल नहीं सकता साहब। आज के बाद तुम्हाला खरंच पाठांतर करायचं असेल ना, त्यामध्ये इमोशन टाका। काय टाकायचं? इमोशन। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास याद करना है, इमोशन डाल दीजिएगा। महात्मा गांधी का इतिहास याद करना है, इमोशन डालिएगा। पाइथागोरस का प्रमेय याद करना है, इमोशन डाल दीजिएगा। जहाँ पर इमोशन रहता है ना, आदमी भूल नहीं सकता है। क्लियर? जहाँ पर इमोशन रहता है वहाँ पे आदमी, किसी को याद है पहली बार टीवी जब आया होगा घर में या मोबाइल आया होगा, कैसा लगा था? बहुत अच्छा। अभी भी याद है आपको? क्यों अच्छा, क्यों याद है? क्यों याद है मैडम? क्योंकि आप इमोशनली जुड़े थे। किसी के शादी में गए होंगे, वहाँ पे अमिताभ बच्चन मिला होगा। किसी को मिला अमिताभ बच्चन? कोई सुपरस्टार, कोई कलाकार, कोई ऐसा कलाकार नहीं मिला? किसी के साथ फ़ोटो नहीं निकाले ऐसे खड़े होके, ऐसे फ़ोटो नहीं निकाले? चलो कोई बात नहीं। जहाँ पर इमोशन होता है ना, इंसान भूल नहीं सकता, चाहे वो अच्छा हो इमोशन होने दो या रॉन्ग होने दो। आज के बाद कुछ भी चीज़ें याद करनी है ना, उसमें इमोशन को डाल दीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के बाद जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कौन से माइंडसेट से पढ़ते हैं? जब आप निगेटिव में रहेंगे तो कभी मत पढ़ना, हमेशा सकारात्मक माइंडसेट के साथ बैठो। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, आपको मालूम नहीं, मैं पढ़ने बैठती तो लाइट चला जाता है, छोटा भाई हमको डिस्टर्ब करता है, और नल चला जाता है, बाजू में झगड़ा चलते रहता है। सर आपको मालूम नहीं हमारे इधर कैसे, हम लोग कैसे गली में रहते हैं, कैसे पहाड़े पे रहते हैं, आपको पता नहीं हमारे बारे में, हम समता नगर में रहते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साहब। राष्ट्रपति का नाम क्या है हमारे? महामहिम राष्ट्रपति कौन है? बोल रहा, सही बोल रहे हैं आप जानवी, सही बोल रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो हमारे पीएम साहब का है। राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ से वो? कहाँ से वो मुंबई से है क्या? कलवा से है? बड़ी सिटी से है क्या? वो आदिवासी पाड़े से है, उड़ीसा के एक छोटे से गांव से है वो। सोचो, वहाँ से एक महिला, वो भी महिला, वहाँ से एक महिला निकलकर राष्ट्रपति बनती है। उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था, जब मेरी जैसी महिला एक गांव से निकलकर राष्ट्रपति बन सकती किसी बड़े देश की, तो कुछ भी हो सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है साहब आप कहाँ पे रहते हैं। एक पॉजिटिव सोचते रहिएगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने वाइफ के बारे में, अपने लोगों के बारे में, उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल दूँ आपको, क्योंकि जब तक वो एग्जाम्पल नहीं देते समझ में नहीं आता है। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं साहब हम लोग पैसे की तंगी में जी रहे हैं। कितने लोग हैं पैसे की तंगी में जी रहे हैं? सब लोग जी रहे हैं। चलो अच्छी बात है, हाथ मत उठाइए फिर। हम लोग पैसे की तंगी में क्यों जी रहे पता है? हम बार बार तंगी के बारे में सोचते रहते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे, और कोई भी नीले रंग का बंदर याद नहीं करेगा। कोई भी नीले रंग का
कोई भी नीले रंग का बंदर को जंप करते हुए, डांस करते हुए नहीं देखेगा। यहां से उधर भागते हुए नीले रंग का बंदर कोई नहीं देखेगा। ब्लू कलर का बंदर, ब्लू कलर का बंदर कोई नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। कोई भी ब्लू कलर का बंदर नहीं देखेगा। किसी के भी दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए। बताओ क्या हुआ? ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा था, ठीक है? तंगी है, तंगी है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बाप रे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्या हो रहा है? दिमाग को ना नहीं समझ में नहीं आता है। वो बोलता है चलो तथास्तु, पैसा नहीं रहेगा। आज के बाद जितना चाहिए उतना याद। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी खुद की कंपनी है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड। वो मैंने बैच नहीं लगाया यहाँ पर। मेरी 9 कंपनी चलती है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है। हम लोग जीरा सोडा बनाते हैं, हम लोग पब्लिशिंग हाउस में है, हम लोग पेंसिल बनाते हैं, हम लोग बुक पब्लिशिंग करते हैं, हम लोग ऐप्स बनाते हैं, बच्चों के लिए ऐप्स बनाए, माइंडसेट ऐप्स है हमारा। आप देख लेना, गूगल पे फ्री में है, फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, माइंडसेट प्लस। ये ट्रेनिंग चलता रहता है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था यार, पैसा कहाँ से आएगा, चेक कहाँ से आएगा, इतना EMI, 3 घर ले लिया। एक गुजरात में घर है, एक कल्याण में ले लिया है, एक खड़कपाड़ा जो नाम का जगह है वहाँ पे ले लिया है। अब इतने जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कैसे करेंगे, कैसा चलेगा बेटा? बड़ा सोचेंगे ना, तो सकारात्मक सोच से काम शुरू कर दीजिएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। आज के बाद नेगेटिव लेकर मत आइएगा, पॉजिटिव लेकर आइएगा। और कॉन्फिडेंस से जाने का एग्ज़ाम देने के लिए, कॉन्फिडेंस से जाने का, अच्छा कपड़ा पहन के जाने का, पूरा पेंसिल विंसिल, पेन, इरेज़र, स्केल सब कुछ लेकर जाने का, जाएंगे और कॉन्फिडेंस से जाने का। नहीं सर वो तो आज के पेपर में ना पेंसिल का ज़रूरत नहीं है। किसने बोला? हर पेपर में आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग बना के एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके। तीसरे नंबर पे क्या आता है? पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आता है? पॉजिटिव थिंकिंग। नॉट ए वर्ड। लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नहीं साहब, आपका ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो। कौन सा है आपका ब्लड ग्रुप? बी पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। वेरी गुड। डोनर है ना आप तो, यूनिवर्सल डोनर है। यस। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। मैम आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? हाँ बोलिए। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। अच्छा चेक नहीं करा है? कौन सा है ब्लड ग्रुप मैडम? चेक नहीं करा है। बी पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो, शरीर का ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो, लेकिन मन का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मजा आ गया तो ताली बजाना, नहीं तो छोड़ दो। मन का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होना चाहिए। आपका तो अच्छा है, शरीर का भी बी पॉजिटिव है और मन का भी वही रखो, बी पॉजिटिव। मैडम का भी वही है, बी पॉजिटिव। ओके। शरीर का कोई भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। ठीक है, जो भगवान ने दे दिया एक्सेप्ट कर लिया। भगवान ने बोला ए बी, ऊपर वाले ने बोला बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। जो दे दिया वो दे दिया। लेकिन मन का तो आपके हाथ में है ना, मन का तो आपके हाथ में है। बाहर क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन किचन का कंट्रोल किसके हाथ में है? मम्मी के हाथ में है। बाहर तो ठीक है, अपन ने बाहर तो चलो, बाहर का नहीं मालूम बारिश होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन आज किचन में क्या बनेगा ये किसके हाथ में है? मम्मी के हाथ में है। नहीं क्या? वो उनके हाथ में। तो आपके भी हाथ में क्या है? पेपर कैसा भी आने दो, पेपर कैसा भी आने दो, उसको फेस करने का कंट्रोल आपके हाथ में। पूरा बुक से रेफरेंस से पढ़कर जाइएगा, पढ़ के लिख कर याद कीजिएगा। क्लियर हो गया? पहला माइंडसेट, दूसरा अच्छा अभी आप लोग 10th पास हो गए तो कहाँ पे एडमिशन लेंगे? हाँ पास हो गए, चलो 10th पास हो गए, कहाँ पे लेंगे एडमिशन? आर्ट्स वाले किधर है? आर्ट्स वाले किधर जाएंगे? हाँ किधर जाएंगे बेटा? यहाँ पे लेंगे एडमिशन। कॉमर्स वाले, कॉमर्स वाले हाँ किधर लेंगे एडमिशन? हाँ थाना में लेंगे। वेरी गुड। और साइंस वाले, साइंस वाले बेटा हाँ न्यू इंग्लिश में लेंगे। चलिए आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। हाँ मैडम, मैडम बोलिए। मेरी बच्ची बता रही है पीछे से विल्सन। हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ, मेरा लड़का
85% से पास हो गया, बड़ा वाला जो था वो गया जय वो हिंद कॉलेज है, हिंदी में गया, यहाँ वहाँ पता नहीं। मैंने उसको एक ही बात बोला, जहाँ पर भी जाना लेकिन नज़दीक जाना, नज़दीक में आपका कॉलेज होना चाहिए। क्या फ़ायदा नज़दीक कॉलेज एडमिशन लेने का? एडमिशन नज़दीक में, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम आपका बचेगा, पहला टाइम बचता है। तो कोशिश करो नज़दीक में, जहाँ पर, मैं नहीं बोलूँगा आप यहीं पर, लेकिन नज़दीक में आपका एडमिशन ले लो। फिर मेरे लड़के ने मेरा सुन के बिरला कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, फ्री में हुआ, उसका फ्री शीट होता है ना, 300 रुपये 400 रुपये में होता है। फिर दूसरा जो हुआ उसका भी ऐसे ही हुआ, 93% लेकर आया। बड़े बड़े कॉलेज उसको बुला रहे थे, वो बोले नहीं बिरला में जाना है। टाइम बचाना, अपने को टाइम बचाइए। कोशिश करना इसी स्कूल में, ये स्कूल में राजाराम साळवी जो हमारे मेंटर हैं, जिनका ये स्कूल है, श्री राजाराम साळवी साहब जो अध्यक्ष हैं तो कोशिश करना यहीं पे एडमिशन लेने का। अभी मुझे लगता है राहुल सर है क्या? अच्छा चलो ठीक है, वो आपका डिसीजन है, वो आपके ऊपर है, मैं उस पर कुछ बोलूँगा नहीं तो आपको लगेगा लगता है इन लोग का कुछ ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट बना के है। मैं आपको सिर्फ बता रहा था कहीं पर भी लो एडमिशन, लेकिन नज़दीक में लेना। हाँ, और वो आपका जानकार का भी होना चाहिए, आपके जान पहचान की भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेट योर, देन बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। 4th नंबर पे जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा क्रिएटिविटी का यूज़ कीजिएगा। ये क्या होता है? क्रिएटिविटी क्या होती है? कुछ नया लेकर आइएगा। यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर हुए होंगे ना मैम, बहुत सारे लेक्चर हुए होंगे ना कि मैं पहली बार आया क्या यहाँ पर? मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन कोई तो आपको आके ऐसा याद रह जाता, अरे हाँ एक सर आए थे, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था, एक लाल टी शर्ट में सर आए थे, एक कोई ऐसे थे, एक वैसे थे। तो अपने आप को अलग बनाइएगा, क्लियर, क्रिएटिविटी लेकर आइएगा। तो एग्ज़ाम देते समय, पढ़ाई करते समय ऑलवेज यूज़ क्रिएटिविटी। हमेशा क्रिएटिविटी लोगों की ज़रूरत रहती है। सब शादी सेम होती है क्या? सबका शादी का मंडप, सबका हॉल सेम होता है? सबका घर सेम होता है क्या? एक ही बिल्डिंग में 100 घर हैं, यही बिल्डिंग में 100 घर हैं, 100 का 100 घर जाके देखिए, आपको सबके सब घर अलग मिलेंगे। क्रिएटिविटी, ऑलवेज यूज़ योर क्रिएटिविटी। एग्ज़ाम देते समय भी, एग्ज़ाम पेपर लिखते समय भी, पढ़ते समय भी क्रिएटिविटी का यूज़ कीजिएगा। कितना परसेंटेज चाहिए जल्दी से लिखो, बुक में लिखो। कितना परसेंटेज चाहिए लिखो, जल्दी से लिखो। कितना परसेंटेज चाहिए मन में सोचो बेटा, दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो। कितना परसेंटेज चाहिए? हाँ 75। आओ ना जरा इधर, आ जाओ ना, खड़े हो जाओ, आओ मेरे साथ आओ, चलो। कितना परसेंटेज चाहिए? कौन है? पेरेंट्स कौन है? दीदी आइए। एक बहुत बड़ा लेसन, इतने सारे बच्चे में मैंने इसको क्यों उठाया? कौन है साथ में? कौन है? आगे दीदी है सर। समझ में आ रहा है मैंने इसको क्यों उठाया? कुछ तो नया था ना, कुछ तो अलग दिखा। वो ऐसा आप लोग करना मत, ऐसा स्कूल का यूनिफॉर्म तो सबको फॉलो कर रहा है, लेकिन दिमाग से क्रिएटिविटी बनना चाहिए। तो मुझे ये अलग दिखा, मैंने इसको उठा के लेकर आया। ये परसेंटेज कुछ भी बोला हो, 75 85 लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये स्टूडेंट कुछ अलग दिखा, ये सारे बच्चों में ये स्टूडेंट मुझे अलग दिखा, मैंने उसको उठा के ले गया। एक और है वहाँ पर, वो यूनिफॉर्म में, लेकिन वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ बैठिए। अपने आप को कुछ अलग बनाइए। आप साबुन खरीदने गए बेटा, क्या खरीदने गए? हाँ, आप और मम्मी साबुन खरीदने के लिए गए। क्या खरीदने गए? साबुन। यहाँ पर साबुन का पूरा लिस्ट लगा हुआ है, साबुन, ओके। लेकिन एक साबुन के ऊपर ना क्राउन रखा हुआ है। क्या रखा है? और जो क्राउन है मिस इंडिया का, उसके साथ फ्री में है। सब साबुन 10 रुपए का, वो भी 10 रुपए का, लेकिन वो 10 रुपए के साबुन के ऊपर क्या रखा है मैम? वो क्राउन रखा है। यहाँ पर रहता ना मिस इंडिया का वो बर्थडे बॉय का, यहाँ पे हाँ ताज रखा हुआ है, यस करेक्ट वर्ड, ताज रखा हुआ है। वो साबुन आप लेंगे क्या नहीं लेंगे? वही लेंगे। क्यों? बस यही मैं बोल रहा हूँ,
मैम मैं दूध लेने कभी कभी जाता हूँ, मिसेस मुझे भेज देती है, कभी कड़ी पत्ता, कोतमीर, तो कभी कभी दूध लेने जाता हूँ। दूध 1 लीटर जब लेते ना, कभी देखा है किसी ने वो माप वाला दूध जब लेते ना आप, तो पहले वो आधा लीटर लेता है फिर डालता है, फिर आधा लीटर लेता है फिर डालता है, उसके बाद क्या करता है कौन बताएगा? हाँ, उसके बाद क्या करते हैं मैम, वो थोड़ा एक छोटा सा माप रहता है उसके पास, 50 ग्राम का, 10 ग्राम से, कुछ होता नहीं उससे, लेकिन वो ऐसा निकाल कर डाल देता। अपने को क्या लगता है, हाँ मुझे तैनी बराबर, वो आदमी ने ना, वो दूध वाले ने, मिल्क मैन ने एकदम परफेक्ट दिया है, बराबर, समझ रहे? बस वही आपको भी करना है। एग्जाम देने जाएंगे ना, आपको 5 मार्क के लिए 5 लाइन लिखना है, नहीं साहब, 5 मार्क के लिए 10 लाइन लिखना है। ऐड करो, क्रिएटिविटी ऐड करो, ड्राइंग बनाओ ना उसके अंदर। मैं 2016 में मैंने एक एग्ज़ाम दिया था सर, मैंने 2016 में एक एग्ज़ाम दिया था, वो था राष्ट्रभाषा हिंदी के ऊपर था। मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के लिए बैठे थे। मैं तभी फॉरेन से ही आया था, इथोपिया नाम का एक देश है, इथोपिया से मैं आया था यहाँ पर इंडिया में। तो मैं बोला चलो एग्ज़ाम देते हैं। ये संस्था है महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया है, उसका फ़ीस 300 रुपया है। मैडम कितना फ़ीस है? 300 रुपया। मैं बोला चलो एग्ज़ाम देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, थोड़ा कुछ नया सीखने को मिला, हिंदी अच्छा हो जाएगा। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। एक दिन में 3 पेपर, एक दिन में 3 पेपर, पढ़ाई कभी करेंगे, लेकिन मैंने एक दिन में 3 पेपर और दूसरे दिन भी 3 पेपर, यानी 2 दिन में कितना पेपर? 6 पेपर। 2 दिन में मैंने 6 पेपर दिया और पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पर आ गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है वो आया कैसे, वो बताओ सर। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज के बाद हैंड राइटिंग सुधारो। किसका हैंड राइटिंग खराब है? सब लोग? अरे बाप रे बाप। अगर मैं 1 घंटे में हैंड राइटिंग सुधार दूं तो चलिए सब लोग 1 बनाओ, एयर में 1 बनाओ। 1 0 1 0, फिर से 1 0। हमको नर्सरी का बात याद आ गया ना, नर्सरी में हम लोग जब बिना बुक, बिना, हाँ, स्टैंडिंग लाइन देन सर्कल, स्टैंडिंग लाइन सर्कल। चलिए लिखो 1 0। अब घर पे जाके ना 1 0 1 0 बनाते रहना, हाँ, बनाते रहिएगा। और आपका 1 0 बनाते हुए, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज है, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। वो आप बोल रहे हैं ना, दिनेश गुप्ता, DINESH, वो तो आप बोल रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ 1 0 1 0 0 0 1, उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो सब लोग घर पे जाके 1 घंटे तक 1 0 1 0 लिखो, और उसके बाद देखो हैंड राइटिंग आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा होगा, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना चेंज हो जाएगा। तो उतना प्रैक्टिस करना और लिख कर प्रैक्टिस करना। पहला हैंड राइटिंग, चेंज योर हैंड राइटिंग। दूसरा, यूज पेंसिल। आपके एग्जाम में पेंसिल का यूज करो, डायग्राम बनाइए, कंसेप्चुअल डायग्राम, फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम बनाइए। एक यहाँ पर जैसे हम लोग को पूछा गया था, कुछ भावली के ऊपर था, मैंने भावली का चित्र बना दिया था पूरा एकदम लंबा सा, भावली के ऊपर था। वो हिंदी राजभाषा का एग्जाम में एक भावली, एक गुड़िया, मेरी गुड़िया, ऐसा कुछ पूछा था, तो मैंने उसके ऊपर कविता लिखा और बाजू में मैंने क्या किया, वो भावली का चित्र भी बना दिया। जितना बोला जा रहा है उससे ज़्यादा दो, बराबर, वो दूध वाले के जैसा नहीं क्या? यस, 1 2, फिर वो छोटा सा माप निकालता है, वो भी देता है। अपने को लगता है सही है, बस यही करो, करेंगे। तो 3rd नंबर पे क्या आता है? 3rd नंबर पे बी पॉजिटिव। 4th नंबर पे क्रिएटिविटी है। वो माइक का भी धन्यवाद, माइक का भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद बोलिएगा। आज के बाद सबको धन्यवाद बोलेंगे। वो जो स्टूडेंट है, जो वो ये कैमरा लेके जो चल रहा है उसको धन्यवाद, ये माइक जो चल रहा है, ये स्पीकर जो चल रहा है उसको धन्यवाद, ये जो बलून लगे उसको धन्यवाद, ये जो बैनर बना है, ये विचार मंच जो है, करियर मंच है, उसको धन्यवाद। एजुकेयर, नाम सुना? एजुकेयर विवेकानंद एजुकेयर का नाम सुना है किसी ने? सुना है? विवेकानंद एजुकेयर का नाम सुना है? आपने सुना है मैडम, आपने सुना है, 2 जन ने सुना है। आपने सुना है? आपने सुना है? 3 जन सुना है कि नहीं सुना है? राजेश मिश्रा सर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? पूनम मैडम का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा, चलिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर बुलाया। लेकिन आखिरी का जो फार्मूला है वो है धन्यवाद। एक
कहानी सुनाऊं क्या आपको? एक लड़का था, उसके पिताजी दुनिया छोड़कर जा रहे थे। बोला बेटा मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, तुमको एक मंत्र देकर जा रहा हूँ, ये मंत्र का जितना आप उपयोग करोगे उतना अमीर बनेंगे। बोले अच्छा, ये मंत्र का जितना उपयोग करेंगे आप उतना अमीर बनेंगे। बोले अच्छा, अमीर होने का भी कोई मंत्र होता है? बोले हाँ होता है। क्या होता है? उसके कान में मंत्र देता है और वो जादूगर बोल के दुनिया छोड़कर चला जाता है। वो लड़के ने उस मंत्र का उपयोग किया, धीरे धीरे वो अमीर बनता है, बहुत अमीर बनता है, उस एरिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। फिर जिसको ऐसा होता है ना, जिसके पास पैसे आते हैं, फिर धीरे धीरे उसने मंत्र का उपयोग करना छोड़ दिया, वो गरीब बनने लगा और वो भूल जाता है मंत्र को। वो सबको पूछता है आपको याद है मेरे पिताजी एक मंत्र बोलते थे? बोले नहीं हमको नहीं याद है। सबको पूछता है, किसी को भी वो मंत्र पता नहीं रहता है, किसी को भी वो मंत्र पता नहीं रहता है। एक दिन एक भिक्षुक उसके पास आता है, बोले कुछ रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बोले वो बेचारा खाना खाते रहता है, आधी रोटी उसको तोड़ के देता है, आधी रोटी उसको तोड़ कर देता है। वो कहता है कि हे ईश्वर, हे अल्लाह तेरा शुक्रिया, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे अल्लाह तेरा शुक्रिया, हे ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। बस यही कहता है और यही है मंत्र। आप जितना धन्यवाद, यही तो चीज़ दे सकते ना। फूल किसका है बताओ? फूल किसका है? किसने दिया फूल? पत्ते किसके हैं? सब तो ऊपर वाले का ही है। आप क्या दे रहे हो उसके साथ? आप दीजिए उसके साथ धन्यवाद। सब देना है लेकिन उसके साथ धन्यवाद जो आपका है। ऊपर वाले ने आज आपको दीन दिया, ये दीन दिखाया ना ऊपर वाले ने, बस ये दीन के बदले में हम उसको धन्यवाद भी बोलते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। जो माँ बाप ने हमको बनाया, यहाँ तक हमको लेकर आया, वो तो फेंक सकते थे बचपन में, फेंक सकते थे ना, फेंक सकते थे नहीं कि बोलो, तब तो CCTV भी नहीं लगा था मनीषा नगर में, लेकिन उन्होंने आपको पाला। तो बोले देखो कैसा बच्चा है, इसको तो दाद भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको पाला, यहाँ तक लेकर आए। आप बोलते थे मुझे मोबाइल चाहिए, आपके घर में मोबाइल आ गया। उनके पास बटन वाला मोबाइल था लेकिन आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गया। आप बोले ड्रेस चाहिए, उनके ड्रेस फटे हुए थे लेकिन आपके ड्रेस अच्छे मिले। उनके जूते देखिएगा और आपके जूते देखिएगा, देखिएगा तब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा। तो धन्यवाद बनता है कि नहीं उनके लिए? तो एक क्लैप करके मम्मी डैडी के लिए धन्यवाद। आपके टीचर को बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही थी। रिलायंस फाउंडेशन में मैडम बता रहे थे कि रिलायंस में काम मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सबको मना करके यहाँ पर आपके साथ पढ़ा रहे हैं। अच्छी नौकरियां छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। IT की नौकरी छोड़कर, मैडम IT की नौकरी छोड़कर यहाँ पर टीचर लोग पढ़ा रहे हैं। मैंने सुना है यहाँ पर राहुल सर, उनको अच्छा जॉब, बड़ा काम कर सकते थे, नया बिजनेस चालू कर सकते थे, लेकिन वो स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के बच्चों को भी हक है आगे जाने का। क्लियर? उनको धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? हो सकता है स्कूल में शायद कुछ लाइट नहीं रहेगा, फैन नहीं रहेगा, कुछ कहीं पे कमियां, हर जगह होती है, हर जगह होता है ना कमियां, हर जगह कमी होती है साहब, हर जगह। स्वर्ग में भी कुछ ना कुछ कमी मिलेगी आपको अगर निकालना चाहो तो, और नहीं है तो हर जगह। जहाँ पे मन अच्छा तो पतीले में गंगा ना, ऐसा कुछ है। मन चंगा तो पतीले में, हाँ, कटोती में गंगा। हाँ, तो याद रखिएगा, आखिरी का जो सिद्धांत है वो धन्यवाद। कंप्लेंट मत कीजिएगा, आज के बाद कंप्लेंट मत कीजिएगा, अरे मम्मी दाल में नमक ज़्यादा हो गया है। अरे दाल मिला यही बहुत बड़ी बात है, दाल मिल गया यही बहुत, अरे आई काय। एक लड़का था, एक आदमी था, लड़का नहीं था आदमी था। आवाज़ आ रही ना सर आखिरी तक? मस्त कहानी, बहुत बढ़िया कहानी, मेरी फेवरेट कहानी में से। एक लड़का ऑफिस में जाता है, बोलता है लंच टाइम होता, अरे यार आज फिर खिचड़ी, आज फिर खिचड़ी। कोई बात नहीं, बेचारा कैसे तो भी खा लेता है। दूसरे दिन फिर लंच टाइम होता है, सबके सामने वो टिफ़िन ओपन करता है काम पे अपने, उसके सारे दोस्त लोग खाना खाते रहते हैं, वो भी खाता है, बोलता है अरे यार आज फिर खिचड़ी। तीसरा दिन फिर वो टिफ़िन ओपन करता है और क्या रहता है, तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं अरे यार ये जो बनाता है उसको बोलना यार, ये तुम रोज़ रोज़ बोलता है खिचड़ी तुमको पसंद नहीं है। बोले नहीं पसंद है तो उसको बोलना एक बार, काहे के लिए खिचड़ी डाल रहा है। फिर वो सीक्रेट बताता है, बोले यार मैं ही बनाता हूँ ये खिचड़ी, हम ही अपनी ज़िंदगी की खिचड़ी बना रहे साहब। आज आपके सामने मौका मिला है। जिराफ जब बच्चा पैदा करती है ना तो क्या करती है मालूम है?
जिराफ जब बच्चा पैदा करती है तो क्या करती है, कौन बताएगा? जिराफ जब बच्चे पैदा करती है तो क्या करती है? वो लात से बहुत मारती है उसको। लोग बोलते कितनी निष्ठुर माँ है, देखो कितनी निष्ठुर माँ लोग हैं। और लात से बहुत लात मारती है, बहुत लात मारती है। फिर वो कैसे कैसे बेचारा खड़े होता है, थोड़ी देर के बाद भागने लगता है, क्योंकि माँ को पता है अगर मेरा बच्चा अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा तो उधर शेर खड़ा है। मेरा बच्चा अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा तो उधर शेर खड़ा है। वो मेरे वजह से तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जैसी थोड़ा देर के लिए गायब हो जाऊंगी ये इसको खा जाएगा। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए मारती है, अपने बच्चों को बचाने के लिए टोकती है। अरे बाळा अभ्यास कर, अरे काय झालं विशाल, कुठे आता अभ्यास, कुठे आता, कुठपर्यंत आला आता, आपल्याला 95 घेऊन यायचं है आता। ये क्या माँ बार बार टोकती रहती है, टोकती रहती है, टोकती रहती है। उसको पता है आज वो शेर क्या है मालूम है? जोमेटो वाला शेर। आज वो शेर कौन सा है? अमेज़ॉन का जो कुरियर बॉय है ना, पीछे बैग टांग के। किसके, कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है? किसके माँ बाप को अच्छा लगता है अपना बच्चा इतना बड़ा वो बैग में लेके जा रहा है? सबको लगता है अपना बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ तो भी अच्छा बनना चाहिए। और उनके सपनों को याद रखिएगा, उनके सपनों को जीते जी पूरा कर दो। एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, रोना मत। उनके सपनों को जीते जी पूरा कर दो। माँ बाप ना फोटो में अच्छे नहीं लगते साहब, वो हार ऐसा डाले हुए अच्छे नहीं लगते। माँ बाप जिंदा अच्छे लगते हैं। तो उनके सपनों को जीते जी अच्छा, क्योंकि एक टाइम के बाद एक चले जाएंगे साहब। लीक कर देता हूं मैं आपको, लीक कर देता हूं, एक टाइम के बाद ये छोड़कर चले जाएंगे आपको। लेकिन छोड़ने के पहले उनको प्राउड फील होना चाहिए, यार ये जो बच्चा है ना, जो 7 जनवरी को पैदा हुआ था, जो 7 फरवरी को पैदा हुआ था, 7 मार्च को पैदा हुआ था, ये बच्चा सही में इसने अपना जो है अपने कुल का नाम पूरा कर दिया। ऐसा कुछ होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया? क्या किया साहब? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया? द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? महात्मा गांधी ने क्या किया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? सब ने अपने कुल का नाम रोशन किया। सावित्रीबाई फुले नाम सुना है? मलाला यूसुफजिया का नाम सुना है किसी ने? मलाला यूसुफजिया नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, मलाला यूसुफजिया का नाम सुना है कि नहीं सुना है? मलाला यूसुफजिया बोलती थी, एक पेन, एक बुक, एक टीचर और एक स्टूडेंट, दे कैन चेंज द वर्ल्ड। ये दुनिया बदल सकते हैं साहब। ये 4 चीज जहां मिल जाएगी ना, पेन, बुक, टीचर और स्टूडेंट, दे कैन चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल वगैरह है तो ज़रूर पूछिएगा। कुछ अगर बुरा बात लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जगाना ज़रूरी है। मैं सिर्फ जगाने का ही काम कर रहा हूँ। मैं अभी सवेरे 4 बजे मैं पुणे से आया हूँ, रात भर ट्रैवल किया हूँ, ऊपर से धन्यवाद माइक का। ठीक है, वो कोई बात नहीं, चलता है, ये सब होता रहता है। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग? लेकिन हम लोग, मैं और राजेश सर, पूनम मैडम फिर से आएंगे, हमारे श्रद्धा मैडम फिर से आएंगे। हम लोग 23 मई को आएंगे। क्या है 23 मई को? 23 मई को क्या है मैडम? 23 मई को क्या है? नहीं मालूम? 23 मई 8 जून को रिजल्ट है। 8 जून को क्या है बताओ? 8 जून को हम लोग आएंगे। क्या है 8 जून को? हाँ, 10th का रिजल्ट है। हम लोग आएंगे और उस दिन आपका ट्रॉफी ऐसा रहना चाहिए, ट्रॉफी पकड़ के बोलना है, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से चाहो, दिल से, मन से और विश्वास से चाहो, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आप सबका शुक्रिया, ये टीचर का शुक्रिया, ये सर का, मैडम का, जिन्होंने हमको बुलाया, आप सबका, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, मैडम का, श्रुति मैडम का सबका शुक्रिया। आज आपने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक यू वेरी मच।